देखिए, गणित का पेपर देने से पहले ये 8 नंबर का प्रश्न बिल्कुल भी मत छोड़िए। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछले साल ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और इस साल जो है पैटर्न बदल जाने के कारण यही क्वेश्चन 8 नंबर में पूछे जाएंगे। अब हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन ना हो, अंक बदल दिए जाए, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तरह से रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करके जाइए। इसके बाद अगर आप कहोगे तो और वीडियोस आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन के दे दिए जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप क्वेश्चन हल करते समय लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। ये वाला समीकरण आपने लिख लिया और ये वाला लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें भी 1/(x-1) और 1/(y-2), ठीक है। यहां भी वैसे ही है, तो 1/(x-1) को कैपिटल X मान लो, 1/(y-2) को कैपिटल Y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में यही दोनों चीजें रख दीजिए। तो यहां पर आपका 5 है, 5 रहने दो। 1 इतनी की जगह आप क्या रख दीजिए, यक्स। ठीक, तो ये आपका हो गया। और फिर आप इसको y माने तो इस तरह से आप लिख दीजिए बराबर आपका 2, समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से यहां करेंगे तो ये आपका बन गया। अब आप सभी को मालूम है कि ये दोनों समीकरण कैसे बन गए, रैखिक समीकरण युग्म बन गए। ठीक, अब आप सभी को मालूम है कि ऐसे समीकरण को हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि आदि से हल करते हैं। लेकिन विलोपन विधि यहाँ पर लग जाएगी तो हमें और विधियों की क्यों जरूरत पड़े। ठीक, देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 6x है, यहाँ 3y है, वहाँ 1y। तो पहले आप यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए ताकि यहाँ भी 3y हो जाए। तो लिखा है, तो यहाँ पर ये पहले लिख दिया गया, अतः समीकरण 3 और 4 जो है रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि उसने कहा था बदलना है तो ये हो गया। अब समीकरण 3 जो है उसमें 3 का गुणा करने पर और समीकरण 4 से उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे 15x, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3y और यहाँ करेंगे 3 दूना 6। ये आपका वही है। ठीक, जोड़ने पर आप देखिए 15×6 कितना होता है, 21, और ये प्लस और माइनस की वजह से कट जाएगा और 6 ये 7 कितना हो जाएगा, 7। तो 21x बराबर आपका कितना है, 7। अब 21 नीचे चला जाएगा, x बराबर 7/21, 7 से काटोगे 7 1 का 7, 7 3 21। ये प्रक्रिया जो है उस तरफ हो रहा है, तो मैं वो पेज भी आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैंने पहले यहां तक कर लिया। अब x बराबर 1/3 समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में 5x प्लस वाई बराबर 2 था, तो 5 की जगह 5, x की जगह 1/3 प्लस वाई बराबर 2। तो यहां पर जो है ये 5/3 है, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 2 - 5/3। तो ये वही चीज़ है, 3 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे 3 दूना 6 और -5 बटा नीचे 3। 6 में से 5 गया, 1 बटा नीचे 3, ये हो गया। अब x बराबर क्या था आपका, 1/(x-1), y बराबर क्या था, 1/(y-2). ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, इस x की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 1/3 आपने यहाँ पर रख दिया और ये आपका पहले से यहाँ पर है, आपने लिख दिया। 1 की जगह 1 मतलब x-1 बराबर कितना आएगा, 3। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ऐसे y बराबर आपका ये था, लेकिन इस y की वैल्यू आपने यहाँ पर कितना निकाला, अभी 1/3 रख दिया। 1 की जगह 1, इसके बराबर भी 3, उधर गया 5। तो x बराबर 4 और y बराबर 5। आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद इधर का भी जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप अपने किताब से भी और प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब और क्वेश्चनों को आप सभी को करा देते हैं। देखिए इस तरह का द्विघात समीकरण का भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इस बार 8 नंबर का आएगा और हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। क्या क्वेश्चन है, 1/x+4 और -1/x-7 बराबर 11/30। कोई दिक्कत नहीं, इसका तिरछा इसमें गुणा कर दीजिए और ये माइनस अपनी जगह रहने दीजिए, इसका तिरछा इसमें गुणा कर दीजिए और ये आपस में भी गुणा करेंगे, बराबर 11/30। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वही चीज़ है, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा x², फिर इसमें होगा -7x, इसमें होगा +4x। तो माइनस वाला बड़ा है, घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका लिखा भी है पहले, और -7×4 28 बराबर 11/30। देखिए यक्स आपका कट गया और ये माइनस प्लस -11 हो जाएगा और ये x², यहाँ घटाने पर -3 और ये -28 बराबर इतना। अब देखिए 11 से 11 कट गया, यहाँ -1 और यहाँ 1, बाकी सारा चीज़ वैसे ही है। ठीक, अब देखिए माइनस जो है उस तरफ भेज देते हैं, तो 1 की जगह 1, तो इतना बराबर इतना हमने लिख दिया। अब ये माइनस इधर आएगा प्लस में। ठीक,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इधर गया प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 में से 28 जाएगा 2 बराबर 0। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण हो गया, दो एक गुणा करने पर 2 और जोड़ देने पर जो है 3, इस तरह से आएगा। हालांकि इसको जो है इस क्वेश्चन में इसको जो है क्या कहते हैं द्विघात समीकरण मतलब द्विघात सूत्र से हल कर रहा है। आप चाहो तो गुणनखंड बनाकर भी हल कर सको। तो इसकी तुलना इससे करने पर a की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मिला, b की जगह -3 और c की जगह ये विविध कर यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो इसने इस तरह से चीज़ें किया है। हालांकि ये सब यहाँ पर डिमांड नहीं थी, इसमें ये कर दिया है। आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जो जानते हो उससे भी जा सकते हो। ठीक, तो मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट देता हूँ। और हालांकि द्विघात समीकरण में आप सभी लोग इतने कमज़ोर नहीं होंगे जैसा मेरा मानना है। फिलहाल अगर कमज़ोर हैं तो स्पेशल द्विघात समीकरण के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा आप यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हल आया है, और बाद में अगर आप दूसरे विधि से हल किए तो ये आंसर मिला लीजिएगा। चलिए एक आध और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से। ठीक, एक ट्रेन 360 किलोमीटर जो मतलब कि दूरी है वो एक समान चाल से चल रही है, और यदि जो है उसकी चाल सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दी जाए तो इतनी ही यात्रा करने में 1 घंटे कम समय लगता है। ट्रेन की चाल बताइए। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर, सबको मालूम है। माना रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर जब बढ़ा देंगे तो चाल v + 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और चाल बढ़ने पर उसी यात्रा को रेलगाड़ी 1 घंटे कम समय में तय करेगी। ठीक, तो देखिए आप सभी को मालूम है ये दूरी है और ये चाल है। तो इस दूरी को इस चाल से चलने के लिए समय, तो आप सभी को मालूम चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इतना समय आएगा 360 बटा v। और इस मतलब कि अब चाल बढ़ाने पे इतना हो जाएगा, उसी दूरी को इस चाल से चलने पर जो आपका समय आएगा 360 बट्टा इतना। अब इस वाले समय से ये वाला समय जो है 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब उस समय से इसको निकाल दीजिए तो कितना उत्तर आएगा? 1। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप सभी को मालूम है कि 360 इसमें भी है, 360 इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 1/v और यहाँ 1/v + 5 बचेगा। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका तिरछा गुणा इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। ठीक, और ये आपस में ऐसे यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1। ये वही चीज़ है, v से v कैंसिल 5, और ये आपका v² + 5v बराबर 1। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, आप सभी ध्यान दीजिए। इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1800, और ये जो बटा में है उधर जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, इसको उधर कर लीजिए और इधर 0 आएगा तो या करके इसके बराबर पूरा 0 हो गया। गुणा करने पर 1800 और घटा देने पर आपका 5, तो 45 और 40 का गुणा करोगे 1800, 45 में 40 घटाओगे 5, ये हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 45 भी, इसका इसमें गुणा करेंगे 40 भी, -1800 बराबर 0। ठीक, v वाला आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ v बचेगा, यहाँ 45 बचेगा, -40 कॉमन होने पर v + 45। तो ये 2 बार है, एक बार लिखो और फिर ये आपका बराबर 0। v + 45 बराबर 0, v - 40 बराबर 0। तो यहाँ से आपका -45, यहाँ से 40। चूँकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना इन क्वेश्चनों को बच्चा अच्छे से तैयार करके जाओ, और इसके बाद जो है यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर द्विघात समीकरण के ही क्वेश्चन किए जाते हैं, तो एक इस तरह का भी हमारे पास क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है और x यहाँ पर इज नॉट इक्वल 3 और -3/2, ये थोड़ा सा मिट गया है, ध्यान दीजिएगा। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और इससे हल भी निकालना है। ठीक, कुछ नहीं करना हमको क्वेश्चन को, जो कि देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन इस तरह से लिख दिया गया। ठीक, ये पहले पूरा क्वेश्चन, इसमें अलग से अभी तक कुछ नहीं किया गया। ठीक, करना क्या है? इसका लस लीजिए, तो इनका लस जो है ये बन जाएगा। ठीक, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, आप सभी को मालूम ही है। ठीक, तो अब देखिए इसके नीचे ये इससे कैंसिल कर दोगे तो ये वाला चीज़ इससे जाकर गुणा होगा, जो कि यहाँ लिखा है प्लस। इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चीज़ इसमें जाकर गुणा कर लेगा जो कि लिखा है। उसके बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ आएगा और बराबर 0। यहाँ तक सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके आगे डायरेक्ट इन्होंने हल कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होगा। इसका इसमें गुणा करोगे 2 दूना 4x² और इसमें करोगे तो 6x। सबको मालूम है इतना आना ही आना है। फिर उसके बाद 4x² + 6x हो गया।
और 1x ये 7x हो जाएगा और 3x ये 7 3 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, सबको मालूम है। उसके बाद जो है आप ये इन अंकों को आप हल करेंगे और फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, उधर ले जाएंगे, और तब जब यहाँ पर आप उसको पक्षांतर करोगे तो ये इन्होंने जो लिखा है, चूंकि ये साल पेपर है तो यहाँ पर जो है इस तरह से आ जाएगा। अब करना क्या है, 4x² और ये आपका जुड़ गया पूरा 10 जो हमने बताया भी था, ठीक है, और इस तरह से आया बराबर 0, ठीक। इससे तुलना करोगे तो a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 3। विविध कर ये होता है, आपने निकाला a का है जो चूंकि 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान हल है, ठीक है, 0 से बराबर। उसके बाद द्विघाती सूत्र से चलेंगे, द्विघाती सूत्र से अगर चलेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यूज रखते हुए यहाँ पर हम आ जाएंगे और हमें x का मान जो है मिल जाएगा, ठीक। x का मान हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 1 - 1 और 1 आपका ये मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी का जो है हल निकाला जाएगा, ठीक। तो ऐसे और क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।